वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 का 11th क्वेश्चन देखिए। 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 अप टिल 1/n n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस 3/4 n प्लस 1 n प्लस 2। यहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को P ऑफ n हमने मान लिया। अब हम फर्स्ट स्टेप में इसको n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। फॉर n इक्वल टू 1 सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1/n की जगह हम 1 पुट करेंगे। 1 प्लस 1 1 प्लस 2, सो इट बिकम्स 1/1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 1/6। एंड राइट हैंड साइड क्या होगी इसमें? अगेन राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 3/4 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4/4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये भी हमारा आ गया 1/6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या आ गया कि P ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने एज्यूम कर लेना है कि P ऑफ K इज ट्रू वेयर K इज ए पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो P ऑफ K हम लिख लेंगे 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 3 4 प्लस 1/3 4 5 अप टिल 1/k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल टू k प्लस 3/4 k प्लस 1 k प्लस 2। ये हमने P ऑफ K लिख लिया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं इसको। अब हम थर्ड स्टेप में P K प्लस 1 के लिए देखेंगे कि n इक्वल टू K प्लस 1 के लिए देखेंगे कि रिजल्ट ट्रू है कि नहीं। तो फॉर n इक्वल टू K प्लस 1। अब n इक्वल टू K प्लस 1 के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? 1/1 2 3 प्लस 1/2 3 4 जो आगे हमें दिया हुआ है पहले हम K वाली टर्म भी इसमें लिखेंगे और फिर हम K प्लस 1 वाली टर्म लिखेंगे, यानी कि n की जगह K प्लस 1 पुट करेंगे। तो K प्लस 1 हो गया K प्लस 2 और K प्लस 1 प्लस 2 हो गया K प्लस 3। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको हमने इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास होनी चाहिए K प्लस 1 K प्लस 4/4 K प्लस 2 और K प्लस 3 आना चाहिए। तो देखिए इसमें अब यहाँ तक जो है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर जो ये K वाली टर्म तक का रिजल्ट है वो हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे। तो ये बन गया K प्लस 3/4 K प्लस 1 K प्लस 2 प्लस 1/, ये लास्ट टर्म हमने लिख ली K प्लस 2 K प्लस 3। ब्रैकेट में हम लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें नीचे एलसीएम लेंगे पहले 4 K प्लस 1 K प्लस 2 K प्लस 3। अब ऊपर आ जाएगा K प्लस 3
प्लस k+3 और एक फैक्टर और है यहाँ पे k+1 k+2, तो k+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस k+3 का होल स्क्वायर को हम खोल लेते हैं। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a² + b² + 2ab, इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने और नीचे है 4k+1 k+2 और k+3। अब इसको फर्दर हम खोल लेंगे तो ये आ जाएगा k³ + 9k + 6k² + 4 अपॉन में 4k+1 k+2 k+3। तो इसको हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं, k³ + 6k² + 9k + 4 अपॉन में 4k+1 k+2 k+3। अब जो ये न्यूमरेटर है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो k की वैल्यू अगर हम -1 पुट करके देखें इसमें तो -1 और +6 5, 5 + 4 9 और 9 - 9 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स k+1 इसका एक फैक्टर है। तो इसका फैक्टर एक तो आ गया k+1 और k+1 से हम इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचता है, k² पे पहले जाएगा, आप डिवाइड करके इसको देख सकते हो। तो k² पे गया तो आ गया k³ + k², फिर 5k पे जाएगा और लास्ट में बचेगा 4 पे जाएगा ये, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। और ये जो अब क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर आया है इसको हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं, k² + 3k + 2k, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4k + k लिखेंगे, सॉरी 4k + k + 4, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। तो अब इसमें ऊपर क्या आ जाएगा, k+1, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, पहली टर्म में से k कॉमन ले लिया, अंदर रह गया k+4 और दूसरे में से 1 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया यहाँ से क्या फैक्टर्स आ गए, k+1, एक k+1 और आ गया और k+4 अपॉन में 4k+1 k+2 और k+3। तो k+1 से एक k+1 कट हो जाएगा तो क्या रह गया हमारे पास, k+1 k+4 अपॉन 4k+2 k+3। अब हम यहाँ से इसको अगर कंपेयर करें n = k+1 के लिए Pn जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, k+1 तो k+1 आ गया, यहाँ पर n+3 की जगह k+4 आ जाएगा और 4 भी है और k+2 भी है और k+3 भी है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है n = k+1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो दिस इम्प्लाइज pk+1 इज ट्रू। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k+1 + 3 अपॉन 4k+1 + 1 और k+1 + 3, ये हमारा
रिजल्ट जो है वो k+1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये हम लिख सकते हैं नीचे, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belonging to set of natural numbers. So this was 11th question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है a प्लस ए आर स्क्वायर अप टिल ARn-1 इक्वल टू a ब्रैकेट Rn-1 अपॉन R-1। तो ये हमारी Pn स्टेटमेंट हमने मान ली। तो अब हमने इसको ट्रू प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में फॉर n इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, a r की पावर 1-1 दैट इज a r की पावर 0 विच इज a। लेफ्ट देन राइट हैंड साइड विल बी a r की पावर 1-1 अपॉन R-1। तो ये हमारा आ गया a R-1 अपॉन R-1, ये कैंसिल होके फिर से क्या रह गया a। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में एज्यूम दैट p of k is true where k is a positive integer। आप इसमें नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, k is a positive integer। अब इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे हम pk की, तो a प्लस दिस इम्प्लाइज a प्लस ए आर स्क्वायर अप टिल ARk-1 इक्वल टू AR की पावर k-1 अपॉन R-1। तो अब इसमें देखो, इसको फिर से हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमने फॉर n इक्वल टू k+1 प्रूव करना है। तो फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं क्या बनेगी, a प्लस ए आर स्क्वायर, इसमें भी हम पहले kth टर्म भी इसकी लिखेंगे और फिर लास्ट टर्म क्या बनेगी, ए आर के की जगह k+1 -1। तो इसको अब देखो a से लेकर ARk-1, ये वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं किसके इक्वल है, a r की पावर k-1 अपॉन R-1 और लास्ट टर्म क्या बनी, k 1 में से 1 और 1 हम कैंसिल करेंगे तो a r की पावर k। तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये बन गया a r की पावर k माइनस a, नीचे पूरा LCM R-1 हमने ले लिया तो प्लस R-1 a r की पावर k। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो a r की पावर k माइनस a प्लस r इंटू ए आर के में r की पावर हो जाएगी k+1 और -1 इंटू ए आर के की पावर k अपॉन R-1। अब ये कैंसिल हो गया और a हमने कॉमन निकाल लेना है, तो अंदर रह गया R k+1 -1 अपॉन R-1। So comparing it with right hand side of Pn, we can say that we are getting the same result, a r n की जगह k+1 -1 upon R-1। So we can say that p k+1 is true। तो ये हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो hence by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belonging to
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इसका 13th क्वेश्चन देखो। 13th में हमें स्टेटमेंट दी है 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9 अप टिल 1 + 2n + 1/n² = n + 1 होल स्क्वायर। तो फॉर n = 1 चेक करेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 + 1/1²। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 + 1 इज 3, 3/1 इज 3, तो 4। और राइट हैंड साइड आ जाएगी 1 + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4। सो बोथ आर सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस implies P of 1 is true. Now assume second step, assume P of k is true, where k is a positive integer. तो writing pk we get 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9 up till 1 + 2k + 1/k² is equal to k + 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब n = k + 1 के लिए हम चेक करेंगे, फॉर n = k + 1। तो अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9 अप टिल 1 + 2k + 1/k², और लास्ट टर्म आएगी 1 + 2k + 1 + 1/k+1 का होल स्क्वायर। n की जगह हम क्या पुट करेंगे, k + 1। तो ये अब देखो ये वाला पार्ट जो है k टर्म तक का पार्ट फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ गया हमारा k + 1 का होल स्क्वायर। और लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 1 +, इसको ओपन करेंगे तो 2k + 2 और 1 3/k + 1 होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में यूजिंग फर्स्ट। तो ये हमारा आ गया k + 1 होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को अब हम सॉल्व करते हैं। नीचे k + 1 होल स्क्वायर एलसीएम, ऊपर k + 1 होल स्क्वायर प्लस 2k + 3, तो ये कैंसिल हो गया इससे। अब रह गया हमारे पास, इसको ओपन करेंगे तो आ गया k² + a² + 2ab, तो 2k + b² + 2k + 3 अपॉन में हमारा 1 ही है, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारे पास k² + 4k + 4, विच इज़ द फॉर्मूला फॉर k + 2 होल स्क्वायर। So we can write it as, it can be written as k + 1 + 1 का whole square. So we are getting the same result, same right hand side by putting n equal to k + 1. तो हम देख सकते हैं कि Pn जो है वो true है for n equal to k + 1 also. So P of k + 1 is true, and hence by प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सेम आपने ऐसे ही लिखना है हर क्वेश्चन में। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn is true for all n belonging to set of natural numbers. So this was 13th question. Now look at the 14th question.
14th में स्टेटमेंट दी है हमें 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 अप टिल 1 + 1/n इक्वल टू n + 1। तो फिर से फर्स्ट स्टेप n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 + 1/1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2, और राइट हैंड साइड विल बी 1 + 1 that is again 2. So left hand side and right hand side are equal. So this implies P of 1 is true. First step complete हो गया। अब second step, assume Pk is true for some positive integer k. नाउ n इक्वल टू k के लिए हम अब लिखेंगे स्टेटमेंट। तो 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 अप टिल 1 + 1/k इक्वल टू k + 1। मार्क इट एज फर्स्ट इक्वेशन। अब फॉर n इक्वल टू k + 1 थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था। इसको हमने पहले k तक लिखना है, फिर लास्ट टर्म लिखनी है k + 1 वाली, ऐसे लिख लिया। अब ये जो kth टर्म तक है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करना है। तो दिस इज इक्वल टू k + 1 इंटू 1 + 1/k + 1 यूजिंग फर्स्ट। नाउ सॉल्विंग इट k + 1 और नीचे आ जाएगा k + 1 और ऊपर k + 1 + 1। तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद k + 1 + 1 विच इज सेम as the right hand side if we put n equal to k + 1. We are getting the same result for n equal to k + 1. So this implies P of k + 1 is true, and hence by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belonging to natural numbers. So this was 14th question. Now look at the 15th question. 15th में अब हमें स्टेटमेंट दी है 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर अप टिल 2n - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू n 2n - 1 2n + 1 अपॉन 3। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर n इक्वल टू 1 LHS लेफ्ट हैंड साइड विल बी 2 × 1 - 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर दैट इज 1, एंड राइट हैंड साइड विल बी 1 2 × 1 - 1, then 2 × 1 + 1 upon 3, that will be 1, 2 - 1 is again 1, and 2 + 1 is 3 upon 3. So we again get 1. So left hand side is equal to right hand side. So this implies P of 1 is true. Now assume second step, assume Pk is true where k is a positive integer. Now writing the statement for n equal to k, 1 square plus 3 square plus 5 square up till 2k - 1 whole square is equal to k 2k - 1 2k + 1 upon 3. Mark it as first equation. Now for n equal to k + 1, अब इसके लिए चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2k - 1 का होल स्क्वायर, और लास्ट टर्म आएगी 2k + 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो 2k - 1 होल स्क्वायर तक जो भी टर्म्स हैं वो फर्स्ट से हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं।
तो इट बिकम्स के 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन 3 प्लस, इसको अब हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2k प्लस 2 और माइनस 1, तो 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अब आगे देखिए, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो वो आ जाएगा नीचे 3k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस 3 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से 2k प्लस 1 फैक्टर कॉमन है ऊपर, अंदर रह गया k 2k माइनस 1 प्लस 3 2k प्लस 1 अपॉन 3। अब जो अंदर वाला फैक्टर है उसको हम ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 2k प्लस 1, इसको ओपन करेंगे 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3 अपॉन 3, तो विच कैन बी रिटन एज 2k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 अपॉन 3। अब ये जो फैक्टर है 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, इसको भी हम आगे और फैक्टराइज कर लेंगे, तो 2k स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 6k, तो इट कैन बी रिटन एज 2k प्लस 3k। इसको हम फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं, तो इट बिकम्स 2k प्लस 1, पहली टर्म्स में से 2k बाहर आ जाएगा, तो अंदर रह गया k प्लस 1 और बाकी में से 3 बाहर आ जाएगा अपॉन 3, सो इट बिकम्स 2k प्लस 1, एक और फैक्टर आ गया 2k प्लस 3 और तीसरा फैक्टर आ गया k प्लस 1 अपॉन 3। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2k प्लस 1 को, अब ये इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो k प्लस 1 पहले लिखेंगे, फिर हम 2k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 ऑफ k प्लस 1 माइनस 1, और 2k प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 2 ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3। सो इफ वी कंपेयर दिस रिजल्ट विद p of n, after putting n equal to k plus 1, we are getting the same result. So we can say that p of k plus 1 is true, and hence by method of principle of mathematical induction, Pn is true for all n belonging to set of natural numbers. So it completes 15th question. And if you find this video useful, please subscribe my channel and like this video and share this. Thank you.